ठंडा मौसम पसंद है। शादीशुदा हैं आप? नहीं, शादीशुदा तो नहीं। आपको कैसे पसंद है दिसंबर जनवरी? जिंदगी में देखा कभी आपने जिन भूत? कुछ भी नहीं देखा। तो फिर ये बड़े बुजुर्ग जो वाक्य सुनाते हैं ये फिल्म ही होती है? कच्चा पपीता पक्का पपीता कच्चा पपीता। आप इधर आए, फ्रेश एयर में आए, कुछ भी ना करे, जिसे चला भी नहीं जाता वो भी बाग में आगे बैठे। वो कहते हैं कि मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात तो हुई थी मगर बात नहीं। पहले मैंने सुना हुआ है लॉर्ड न्यूज से ही आपका प्रोग्राम। देखते हैं आप हमारा प्रोग्राम? बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार। आप देख रहे हैं बूझो तो जीतो। वेलकम टू ऑन शो। आज हम हैं रेस कोर्स पार्क में। अक्सर हम बाग जुनाब भी जाते हैं। आज हमने सोचा क्यों ना हम रेस कोर्स पार्क आएँ। और बहुत सारे लोगों का गिला होता है कि आप जगह जो है वो नहीं बदलती। मैंने कहा आज ज़रा ये गिला भी दूर कर देते हैं। तो जी देखें कैसा लग रहा है आपको, घूम के दिखाऊँ आपको कि कितना अच्छा है। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ये मौसम, और ये अक्टूबर कितना अच्छा है। क्या आपको भी इस महीने से किसी की याद आती है? तो चलिए यहाँ पर लोग आए हुए हैं, वॉक कर रहे हैं, कुछ पिकनिक मना रहे हैं, उनसे बात करते हैं और आज का सवाल भी करेंगे। सवाल भी हम बड़ा डिफरेंट निकाल के लाए हैं आपके लिए। आज का सवाल ये है कि वो कौन सा ऐसा दरख्त है जिसका साया नहीं होता है। बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और देखते हैं लोगों के अंदर क्या टैलेंट है। वैसे तो बहुत सारे लोगों में टैलेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो क्या हिडन क्या निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नियाज हुसैन। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? मैं ठीक हूँ। क्या करते हैं? मैं इधर PHA में हूँ, पार्क में। यहीं पर होते हैं आप पार्क में? हाँ जी। कब लग रही है एग्जीबिशन, बताएं ज़रा। कोई है आगे कोई एग्जीबिशन लगनी हो, कोई फूड फेस्ट लगना हो, कोई खबर है? नहीं, इस चीज़ की कोई खबर नहीं। किस चीज़ की खबर रखते हैं आप ज़्यादा? कोई खबर नहीं रखते हैं। कहाँ से ताल्लुक है आपका? मैं जी चकवाल से हूँ। चकवाल से हैं। अच्छा, तो आप, मैं देख रही थी आप बैठे हुए हैं, मसरूफ़ हैं, फ़ोन पे लगे हुए थे। क्या देख रहे थे? वो तो वैसे टिकटॉक चला रहे थे। हाँ, टिकटाका चला दे रहे हैं। टिकटाका चलें। ये बताएं कि मौसम भी इंजॉय कर रहे हैं? अब मौसम तब्दील हो गया ना, तो अक्टूबर का महीना है, अच्छा लग रहा है। एक्सरसाइज वगैरह करते हैं? हाँ जी, माशाल्लाह, बहुत प्यारा लग रहा है अक्टूबर का महीना। बहुत प्यारा लग रहा है। तो आप बताएं वैसे आपको महीना कौन सा पसंद है साल में? ये जो है दरअसल तो मेरे को पसंद है दिसंबर और जनवरी। ठंडा मौसम पसंद है। बिल्कुल। शादीशुदा हैं आप? नहीं, शादीशुदा तो नहीं। आपको कैसे पसंद है दिसंबर जनवरी? तो वैसे ठंड में बहुत ठंड से ही इंजॉय होती है। अच्छा, चले ठीक है। ठंड में जो है वो ज़्यादा क्या करते हैं, क्या खाना पीना पसंद करते हैं, क्या करना पसंद करते हैं? सुबह मतलब अंडे खा ले, चाय पी ली। ये फॉर एग्जांपल उधर जलेबी खा ली। उधर चने की होती है सब्जी, सब्ज चने। अच्छा, हाँ जी। वो जो जिसे क्या बोलते हैं, छोलिया बोलते हैं। छोले छोले। छोले, अच्छा ये बोलते हैं। ये बताएं कि आप सुनाएंगे क्या? शेर आता है? नहीं, शेर नहीं है। गाना आता है? नहीं, मुझे अच्छा चलें, सही है। सवाल कर लेते हैं आपसे। ये बताएं वो कौन सा ऐसा दरख्त है जिसका साया नहीं होता? ये मुझे नहीं। तुम ही रहते हैं आप, आपको पता ही नहीं है। बस मैं अभी जॉब स्टार्ट की है ना, तकरीबन 2-3 माह हो गए। 2-3 माह हो गए हैं। हाँ जी, बहुत शुक्रिया, गुड लक, थैंक यू। मेहरबानी। व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल मेनू ना मार देना। अंकल ये कौन सी एक्सरसाइज है? ये बताएं कि आप करते क्या हैं? मैं कुछ भी नहीं करता। आपका नाम क्या है? हसन मेहदी नाम है मेरा। हसन मेहदी नाम है। लगता है अब जिंदगी के इस हिस्से में आके आपने सोचा है कि मैं अपनी सेहत थोड़ी बेहतर कर लूँ। ये तो है। पहले करते थे एक्सरसाइज? नहीं, पहले नहीं करता। आप क्यों एकदम ख्याल आया? कोई हार्ट का मसला तो नहीं हो गया? नहीं, हार्ट का शुगर का मसला हो गया। मसला हो गया? कब हुई? कितने साल हो गए शुगर को? साल 1.5 साल हो गया शुगर। तो 1-1.5 साल हो गया। किस तरह से पता, जाहिर है बाहर निकलते होंगे, कोई चीज़ रखते हैं मीठी चीज़, कहीं शुगर लो ना हो जाए? नहीं नहीं, ये नहीं रखता। मैं सिर्फ वॉक कर रहा हूँ, या मैं जाते हुए शुगर चेक कराता जाऊँगा। अगर उन्होंने बोल दिया ज़्यादा है तो परहेज कर लूँगा, और क्या होगा। अच्छा, वैसे परहेज करते हैं? परहेज बड़ा ज़रूरी है। परहेज जरूरी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 4 बेटियाँ, 1 बेटा है। माशाल्लाह, चलें ये तो अच्छी बात है। ख्याल करते हैं, आपका ध्यान रखते हैं, क्योंकि बच्चे ना माँ बाप को बड़ा ज़्यादा, फिर जब वो शुगर के पेशेंट हो जाए, हार्ट के, वो कहते हैं अब्बू ये नहीं खाना, अम्मी ये नहीं खाना, तो करते हैं फिर आपके बात नहीं मानते? बहुत कम। मैं कहता हूँ बहुत कम। क्या मीठा में क्या पसंद है आपको? तकरीबन कुछ भी नहीं, मीठा इतना खास नहीं। मैं चलें फिर ये तो आसानी होगी ना कि वो शुगर आपकी खाने में, सिर्फ जापानी फल वगैरह खा लेता हूँ। फल वगैरह उसमें भी ज़ाहिर है शुगर उससे भी हाई हो जाती है। चलिए ये बताएं, आज का हमारा सवाल है वो कौन सा ऐसा दरख्त है जो कि जिसका साया नहीं होता? मुझे तो लगता है ये खजूर के दरख्त होगा। जवाब हो गया है। आप कुछ सुनाना चाहते हैं? नहीं नहीं, कोई वाकया सुनाएंगे, कोई अपनी ज़िंदगी का दिलचस्प वाकया? नहीं कोई ऐसी बात नहीं।
कोई सी बात नहीं। कोई ज़िंदगी में कोई हादसा पेश आया हो, कोई खुशी का वाकया, कोई जिन भूत देख लिया हो आपने? ज़िंदगी में देखा है कभी आपने जिन भूत? कुछ भी नहीं देखा। कभी नहीं देखा? तो फिर ये बड़े बुजुर्ग जो वाकये सुनाते हैं ये फिल्म ही होती है? फिल्म नहीं, या जिनके साथ जो बीतता है वो उनको पता होगा। हाँ, ठीक। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, वैसे कुछ लोग जो है ना वो बड़ा बिलीव करते हैं इस चीज़ पे कि जिन भूत होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और कुछ लोग बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि जिन भूत बिल्कुल नहीं होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ बातें ही बनी हुई हैं। लेकिन ऑब्वियसली जिन भी जो है वो अल्लाह ताला की मखलूक हैं, पर ये अगर किसी पे चढ़ जाएं तो फिर उनको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। बड़े हमने भी इस तरह के, मैंने भी वाक़यात सुने हुए हैं, लेकिन कुछ होते हैं, कुछ वाक़यात हम बच्चों को डराने के लिए भी सुनाए जाते हैं। लेकिन एक हमारी चीज़ बड़ी कॉमन पाई जा रही है आजकल, वो ये है कि जी साढ़े ते तवीज़ कर देते, साढ़े ते फुफियाँ ने तवीज़ कर देते, साढ़े ते चाचियाँ ने तवीज़ कर देते। चाचे सिर्फ जायदादें लेते हैं, तवीज़ नहीं करते। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अमानुल्लाह। अमानुल्लाह, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। हमारे एक अमानुल्लाह कॉमेडियन भी थे मरहूम, बड़े अच्छे ज़बरदस्त, नाम भी उनका भी अमानुल्लाह ही नाम था। ये बताएं कि आप करते क्या हैं? मैं जी MBBS मैंने किया हुआ है, तो अभी मैं नेशनल रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। MBBS किया हुआ है आपने, स्पेशलाइजेशन अब करनी है? नहीं, अभी मैंने हाउस जॉब स्टार्ट करनी है। हाउस जॉब स्टार्ट करनी है, तो क्या प्लान है आगे? यहीं पर रहना है, पाकिस्तान में सर्व करना है, या कहीं बाहर जाना है? नहीं, अभी तो प्लान अब्रॉड का ही है कि इंशाल्लाह USA या UK चला जाऊँ। ठीक है, वहाँ जाके करें। यहाँ पे मैंने देखा डॉक्टर्स की तनख्वाहें बड़ी कम है। जी जी बिल्कुल। इधर मुझे यकीन नहीं हुआ जब मुझे पता लगा कि 40 और 50 हज़ार तनख्वाह है। इधर जो है वो डिस्पेंसर्स ने अपने हॉस्पिटल खोले हुए हैं, तो डॉक्टरों को उन्होंने हायर किया हुआ है, तो अभी उनकी सैलरी 40, 50 या 60 के दरमियान ही है। अगर आप प्राइवेट क्लिनिक खोल लें तो उसका फ़ायदा हो सकता है। प्राइवेट का फ़ायदा हो सकता है, लेकिन ये है कि उसके लिए एक पाकिस्तान में आपको काफ़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। प्राइवेट क्लिनिक में जी प्राइवेट भी बहुत सारे लोग होते हैं ना, उन्होंने घर में ही अपने क्लिनिक बनाए होते हैं। हाँ जी, वो फिर आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए, उसके लिए 5 साल की स्पेशलाइजेशन करें, फिर ही आपके पास पेशेंट आपका इरादा है करने का? इंशाल्लाह में करेंगे स्पेशलाइजेशन? ENT में करने का है। ENT में करने का। अच्छा, मैंने देखा है, मेरे पिछले दिनों मेरे व्यूअर्स को पता होगा कि कानों का बड़ा मसला हो गया था मुझे, तो मैंने ENT के पास गए, इतनी ज़्यादा फीस, मतलब कि एक नॉर्मल ENT भी जो है ना वो 5000 चार्ज कर रहा था। बिल्कुल ऐसे ही है। ये है कि पाकिस्तान को चाहिए कि कोई रेगुलेटरी बॉडी हो जो फीसों को कंट्रोल करे। बिल्कुल ऐसे ही चलें। सवाल आपसे कर लेते हैं, आपको पता है कि वो कौन सा दरख्त है जिसका साया नहीं होता? साइप्रस ट्री। नहीं, गलत जवाब हो गया। थैंक यू सो मच। कुछ कहना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमजद। कैसे हैं अमजद साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ और पार्ट टाइम को अपना छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। बात करते हैं, चलो अच्छी बात है, पार्ट टाइम होना चाहिए, अपना कारोबार बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। ये तो वक्त जो चल रहा है, इस वक्त में तो 3-3 टाइम लोग काम कर ले तो फिर भी उनके वो घर बार पूरा कर लें तो वो मिस्टर लोहड़ी हैं। बात है। ये बताएं मुझे कि कारोबार में ऐसा होता है ना, जब आप कारोबार कर रहे होते हैं तो लोग नौकरियां छोड़ देते हैं, वो कहते हैं कि ताकि हम प्रॉपर टाइम दें बिजनेस को, तो आप किस तरह मैनेज कर रहे हैं नौकरी भी और कारोबार भी? बस अल्लाह का शुक्र है कि कुछ जो पार्ट टाइम मिलता है उसमें भी कोशिश करते हैं टाइम कर लें, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई होता है तो फिर भी कोशिश यही होती है कि काम काम और बस काम। महंगाई का दौर जा रहा है बहुत ज़्यादा, तो वो रसाई जो मुमकिन होनी चाहिए ना नौकरी पेशा लोगों को, वो रसाई उनकी मुकम्मल, क्योंकि उनकी पे ज़्यादा होनी चाहिए, अखराजात बिल वगैरह हर चीज़ मैनेज करनी जो है बहुत मुश्किल। कि इनकम जो है वो कम और अखराजात बड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा। पहले तो एक नौकरी से गुजारा हो जाता था इजीली, ख़ानदान का ही चल जाता था, हो जाता था, एक बंदा खा रहा है ना तो पूरा ख़ानदान खा लेता था। अब मेरे 3 बच्चे हैं, बड़ा जो है वो 2nd ईयर में है, बेटी वो 10 में है, उससे छोटा बेटा 7 में है, सबसे छोटा। चल आप खुद भी बड़े यंग लग रहे हैं, मुझे लगता है कि रेस कोर्स में आप वॉक के लिए आते रहते हैं। ये जन्नत है जो लोग समझते हैं ना इस वॉक को या एक्सरसाइज को या ये मूवमेंट को जो समझते हैं ना, तो उनके लिए एक जन्नत है। वॉक इतनी ज़रूरी है अपने आप को ना टफ टाइम हर टाइम रखने के लिए ना, फिट रखने के लिए। ये वॉक अगर हम फिट रखेंगे तो कमाएंगे, वरना क्या होगा, खत्म हो जाएगा। लोगों को स्पेशली, लेकिन ये है कि ये डॉक्टरों के कहने के बगैर वॉक शुरू कर देनी चाहिए, वरना जब डॉक्टरों ने कहना तब तो आप लोगों ने करनी ही करनी। नहीं करनी है। तो खाने पीने में कितनी एहतियात करते हैं? खाने पीने में बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं कि अगर कोई ऐसी चीज़ें अगर खा भी लेते हैं तो उनको एग्जॉस्ट करने के लिए हमारे पास वॉक है।
हम खाने का भी भरपूर इंजॉय करते हैं और अच्छे तरीके का खाना खाते हैं, लेकिन उस हिसाब से फिर हम बाग में स्ट्रगल भी करते हैं। तो आसपास ही रहते हैं कहीं आप? ये मेरा इधर मिस्री शाह के इलाके में, शाद बाग वाली साइड, बाग वाली साइड पे, तो वहाँ से आप आते हैं, रोज आते हैं यहाँ? डेली अल्हम्दुलिल्लाह। और सारे ये दोस्त ही हैं, भाई हैं जितने। चलें, ये बताएं, हमारा सवाल है आज का कि आपको पता है वो कौन सा ऐसा दरख्त है जिसका साया नहीं होता? कौन सा ऐसा दरख्त है जिसका साया नहीं होता? नहीं सॉरी, खजूर का नहीं होता होगा। गलत जवाब हो गया। कुछ कहना चाहते हैं और कोई पैगाम कुछ सुनाना चाहते हैं? कुछ शेरो शायरी का शौक हो, गाना गाने का कुछ? कहता है वो आंखों में नूर दिल में उजाले ना रहे, जलवे हैं वही मगर देखने वाले ना रहे। ओए होए होए, क्या बात। आँखों की जहमतों का उन्हें क्या सबूत दे, मंजिल मिली तो पाँव में छाले ना रहे। क्या बात है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। व्यूअर्स, शेर व शायरी आपने इनकी सुनी और बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने बात की है कि जो इस तरह की हमारे पार्क्स हैं, जैसे बाग जना हो गया, रेस कोर्स पार्क हो गया, या हमारे घरों के पास है, सोसाइटीज़ में भी ये जो पार्क्स बने हुए हैं बहुत ज़रूरी है। इससे पहले डॉक्टर्स आपको कहें कि आप वॉक स्टार्ट करें, आप अपनी ज़िंदगी में वॉक को पार्ट बना लें, लेकिन आजकल मैं ख़ुद भी देखती हूँ कि लोगों ने जिम जाना स्टार्ट कर दिया हुआ है। और वही बात है, नो पेन नो गेन, यानी कि अगर आप पेन नहीं लेंगे तब तक आपको गेन नहीं मिलेगा। आपकी हेल्थ के लिए वॉक बड़ी ज़रूरी है। शाम का वक्त अब हो रहा है, व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। और लोग हैं जो अब ज़ाहिर है कुछ वॉक कर रहे हैं, कुछ गुजर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? माहम। हम कैसी हैं आप? मैं भी ठीक। कौन सी क्लास में? 6 आपका नाम? अंस कौन सी क्लास में? 3 में। अच्छा, ये बताएं कि आप जो है वो बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? जी। और आप? मैं आलमा। दोनों बहन भाई हैं? अच्छा, माशाल्लाह। और रहते कहाँ हैं आप लोग? हम लोग शादरा लाहौर। फैमिली के साथ आए हुए हो अभी? जी। कहाँ है फैमिली? फैमिली हमारी वो उस तरफ है। घूम ना जाना। पता है कहाँ बैठे हैं वो लोग? हाँ जी। चलिए, सही है। ये बताएं कि हमारा आज का सवाल है कि वो कौन सा ऐसा दरख्त है कि जिसका साया नहीं होता? वो नहीं मुझे पता। नहीं पता? अच्छा, चलें, ये बताएं आप क्या सुनाएंगे? कोई पोइम आती है? सुना दूंगी। सो जा मुन्ना सो जा, लाल पलंग पे सो जा, मम्मी डैडी आएंगे, खूब खिलौने लाएंगे, एक खिलौना टूट गया, एक खिलौना टूट गया, मुन्ना मेरा रूठ गया, एक खिलौना और आया, मुन्ना मेरा दौड़ आया। चलें, ज़बरदस्त। आप क्या सुनाएंगे? ABC आती है? सुना दे फटाफट। A B C D E F G H I J K L M O P N O P Q R S T U V W X Y Z। चलें, वेरी गुड। एक और छोटी सी आपसे गेम करवाएंगे। आपने बोलना है कच्चा पपीता, पक्का पपीता। 5 दफ़ा बोलना है, देखते हैं दोनों में से कौन करता है, ठीक है? कच्चा पपीता, पक्का पपीता, कच्चा पपीता हो गया, कच्चा पपीता, कच्चा अभी गलत हो गया। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुल्फ़कार अली। फ़िकार साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ। सही जा रहा है बिजनेस? अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक चल रहा है। चलें, अच्छी बात है, होना ही चाहिए। ये बताएं कि आज आप रेस कोर्स पार्क में हैं, वॉक के लिए आए होंगे यकीनन। हाँ जी, मैं अक्सर वॉक के लिए आता हूँ, कभी सुबह आ गया, कभी सेकंड टाइम आ गया। और अब तो माशाल्लाह मौसम भी बहुत अच्छा है। अब मौसम बहुत बेहतर हो गया, बहुत अच्छा हो गया है। इसमें तो ये दिल करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है ना वो वॉक भी की जाए और फ्रेश एयर में बैठा भी जाए, यानी कि थोड़ा सा खुले एरिया में बैठा जाए, बजाय इसके कि हम आर्टिफिशियल जगहों पे जाएं, मॉल्स वगैरह में और इस तरह की जगहों में। यहाँ पे पार्क्स में दरख्तों में बैठना एक अलग ही मज़ा आता है और आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैं लोगों को भी यही कहूँगा कि बजाय आप मॉल पे जाने के, आप इधर आएँ, फ्रेश एयर में आएँ, आप बैठेंगे, वॉक करेंगे, कुछ भी ना करें, जिसे चला भी नहीं जाता वो भी बाग में आके बैठे। इसमें सेहत है, क्योंकि सेहत तंदुरुस्ती सबसे ज़रूरी है। कारोबार तो होते रहते हैं, लेकिन उसमें से वक्त निकाल के अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी सेहत के लिए थोड़ा सा वक्त आप बाग को दें। इंशाल्लाह ताला आपको भरपूर मज़ा आएगा।
ऐसी है। अच्छा जुल्फिकार साहब, आपको याद होगा एक वक्त था कि जब मॉल्स नहीं हुआ करते थे तो माल रोड पे ही दुकानें होती थी, लोग वहाँ से शॉपिंग किया करते थे, बाज़ारों में जाया करते थे, और ये जो इस तरह के पार्क्स होते थे वहाँ पे घर की औरतें घर का खाना बना कर लाती थी और सब जो है वो एक पिकनिक मनाते होते थे। अब वो ट्रेंड नहीं रहा, अब लोग जो है वो आते ज़रूर हैं लेकिन कहते हैं खाना हम बाहर से खाएँगे। आप ठीक कह रहे हैं। जब से लोगों ने ये ट्रेंड अपनाया कि मॉल में जाएंगे वहीं जाके फास्ट फूड खाएंगे, तब से लोगों की सेहत के बारे में देखें ना आप, कि उनकी सेहत का क्या हाल हो गया। ये एक लोग बड़ी यंग एज में मौत तो यकीनन बरहक है और मौत आनी भी है जब अल्लाह ने लिखी है, लेकिन ये है कि आप अपनी जब सेहत का ख्याल नहीं करते हैं, कोई चीज़ अगर आप अपने ऊपर कर रहे हैं तो वो ख़ुदकुशी के मुतरादिफ ही है, मतलब बराबर ही है कि जैसे अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो वो भी यही है कि आप ख़ुदकुशी ही कर रहे हैं। और देखें ना, ये इंटरनेशनल रिसर्च जो हुई थी, मेरे पास डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा आप बाग में जाके बैठ के लंच किया करें, फिर उसका आप बेनिफिट देखें कि क्या मिलेगा। फिर मैंने ये ट्राई की और वाकई यानी कि भरपूर मज़ा आया। अब जैसे मौसम चेंज हो रहा है, मेरा बच्चों का हमारा यही प्रोग्राम होता है, हम संडे के संडे सब कुछ घर से बना के पार्क में आ जाते हैं और वहीं बैठ के हम सारा कुछ खाते पीते हैं। वैसे ये तो बड़ी अच्छी बात है। और कभी किसी को फ़ोन कर लिया किसी फैमिली में कि आप भी हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जब हमारा प्रोग्राम बनता है ना, तो वीकेंड को हम यानी कि जो हमारे रिलेटिव है उनको, जो जिनसे हमारा अच्छा ताल्लुक है, उनको हम कहते हैं कि हम जा रहे हैं, 1 डिश आप बना लें, 1 डिश हम बना लेंगे और मिलके वहाँ पार्टी करेंगे। अगर आप देखें तो अब वो मेहमान नवाजी का ट्रेंड भी थोड़ा, अब लोग मेहमानों से घबराने लग गए हैं। अब कहते हैं महंगाई बढ़ी है, मेहमान कहीं रह ही ना पड़े, चला जाए। तो मेहमान तो वैसे भी अल्लाह की रहमत होती है। जब लोगों को ये पता चल जाए ना कि मेहमान कितनी बड़ी रहमत है, और जब मेहमान घर में आता है उसके साथ कितनी रहमतें आती हैं, और जब घर से जाता है कितनी बलाएँ साथ उसके बाहर निकल जाती हैं, तो लोग कोई भी मेहमानों के बगैर खाना ना खाए। मेहमान नवाजी करना ये सुन्नत रसूल है। जब हम ये बात इस पर यकीन दिल में हम बैठा लेंगे ना, किसी को पानी पिलाना या खाना खिलाना ये सुन्नत है। और आपके रिस्क में कभी तो नहीं आएगी, हमेशा यही है कि वो बढ़ेगा ही। आपसे हमारा सवाल है, चलें अब प्रोग्राम में हमारा एक सवाल है, बातें आपसे काफ़ी ज़्यादा हो गई। सवाल हमारा ये है कि आपको पता है कि वो कौन सा ऐसा दरख्त है जिसका साया नहीं होता? कौन सा ऐसा दरख्त है जिसका साया नहीं होता? मेरे ख्याल में तो वो यही है कि बांस का दरख्त ही सुना मैंने। नहीं, गलत जवाब हो गया। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। जाते जाते कोई शेर सुनाएंगे? शेर सुना देते हैं। सुनाएं। शेर है एक बड़ा पुराना सा है, शायद यानी कि मेरी और आपकी पैदाइश भी पहले का हो, तो लेकिन मुझे वही याद है, वो कह देता हूँ। वो कहते हैं कि मुलाकात नहीं हुई, मुलाकात तो हुई थी मगर बात नहीं हुई। थैंक यू सो मच। ओके ओके। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जी तो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें रेस कोर्स पार्क में और शाम हो चुकी हुई है, अंधेरा छा चुका हुआ है, लोग फिर भी यहाँ पे वॉक कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं, देखते हैं वो आज क्या सुनाते हैं, क्या बताते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? चौधरी असगर अली, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। ज़बरदस्त। ये बताएं आप करते क्या? ये वकालत से आपका शोबा है, ठीक है। ठीक है, आप A1 वॉक कर रहे हैं, इसको आपने रेगुलरली अपनाया हुआ है या सिर्फ कभी कभार आ जाते हैं? 2008 से वॉक कर रहा हूँ और इसके इतने एडवांटेजेस हैं, बेनिफिट्स हैं जो बंदे किसी को नहीं पता। ये मैं शुगर का पेशेंट भी हूँ। मैं सुबह 1 घंटा वॉक बागे जनाब में करता हूँ, शाम को 2 घंटे इधर करता हूँ, और इससे बंदे का डिप्रेशन भी दूर होता है। जो कोई भी फ्रस्ट्रेशन हो, तो बाकी सेहत के लिहाज से किसी किस्म की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो भी हो, सुबह जब बंदा उठता है तो वॉक के लिए आता है, तो बाज़ औक़ात जो है ना वो चीज़ें ऐसी बंदे को मिलती हैं कि जिससे जो इंसान के इटरनल है डिजीज़ वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है, वो सही हो जाते हैं। अच्छा, आप जो है वो वकालत के शोबे में आपको कितना टाइम हो गया, कितना अरसा हो गया? मुझे 20 साल से ऊपर हो गया। 20 साल से हो गए हैं। ज़ाहिर है बहुत सारी चेंजेस आती हैं वक्त के साथ साथ, जैसे अब ऑनलाइन सिस्टम्स हो चुके हैं। आपको क्या लगता है, क्योंकि ये भी बात कही जाती है कि केस आ गया नहीं आया, ये बड़ी हवाई रोज़ी है। आपको लगता है कि जो यंगस्टर्स हैं जो लॉ पढ़ रहे हैं, उनको क्या गलती है नहीं करनी चाहिए जो आपसे हुई हो, या आप उनको कोई मशवरा देना चाहते हो? कहता हूँ कि बंदे को ब्लाइंडली हार्ड वर्किंग करनी चाहिए, और हार्ड वर्किंग के साथ साथ बंदे को जो है अल्लाह पे बिलीव होना चाहिए कि रोज़ी उसने देनी जिसने पैदा किया। अगर आप मेहनत करेंगे, कांस्टेंट स्ट्रगल करेंगे, तो रिवार्ड आपको ज़रूर मिलेगा। और अगर आप सिर्फ सुबह निकलें मुझे पैसे आ जाएं और किसी का कोई काम आप दे लेगा ना करें,
तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पहले आप कहें कि लोगों के काम मैंने आना है, पैसे कोई थोड़े दे ज़्यादा दे, लेकिन किसी की जो है ना जो बंदा अग्रीड बंदा है आपने उसकी जो है ना जो भी दाद रसी है कोर्ट से दिलवानी है और हर तरीके से जो है ना उसकी मदद करनी है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू Thank you. थैंक यू। व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नबील। नबील, कैसे हैं आप? ठीक, शुक्र अल्लाह का। ठीक है, जिंदगी सेट जा रही है? हाँ जी। शादीशुदा है? नो। क्यों अभी तक शादी क्यों नहीं वैसे ही मंगनी हुई थी, टूट गई थी। हुई और टूट गई? अच्छा, मैंने देखा है कुछ लोग मंगनी के नाम पे भी बड़े फ्रॉड करते हैं, पैसे खा लेते हैं, ज़ाहिर है वो सलामियाँ मिलती हैं, फिर वो कपड़े मिलते हैं, चीज़ें मिलती हैं और उसके बाद मंगनियाँ तोड़ देते हैं। ऐसे भी लोग हैं आजकल। है, लेकिन मेरा कोई और इशू था। और इशू तो लव मैरिज थी, लव इंगेजमेंट थी? हाँ जी, वो तो फिर वजह क्या बनी ख़त्म होने की? वजह उनकी वालदा ने कहीं और कर दिया था। मंगनी में रहते हुए? हाँ जी। ये तो बड़ी अफसरदा बात है वैसे। उनका दिल नहीं था यहाँ पे, कराची के थे वो, तो उनका दिल नहीं था कि यहाँ पर हो। तो अब आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं? बढ़ना ही चाहिए आगे, पीछे तो नहीं रहना चाहिए। अब आपने सोचा है कि आपने शादी करनी है, मंगनी करनी है आगे मजीद? हाँ जी। ये बताएं, अब लाहौर की कोई देख लीजिएगा, लाहौर बेस हैं आप? अब लाहौर में ही करना है जो घर वाले कहेंगे। अब आप घर वालों की मर्जी से, उनकी तरफ से भी, लड़की की तरफ से भी नहीं उनको कुछ दुख हुआ या वो आपको याद करती हों, मिस करती हों? लड़की का तो था दिल, उसने इस्तिखारा भी करा लिया था सारा कुछ। ठीक आया था इस्तिखारा? हाँ जी, लेकिन उसकी वालदा नहीं मानी। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी, कोई रिश्ते जो है वो नहीं बन पाते। मैं कहती हूँ इंगेजमेंट अगर टूट जाए वो इतना तकलीफ़ देनी है, जबकि डिवोर्स अगर हो जाए वो ज़्यादा तकलीफ़ से है, क्योंकि एक टैग लग जाना और फिर ज़िंदगी में, आजकल तो खैर लोग डिवोर्स को भी बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं, रॉन्ग बट लोग कर रहे हैं। ठीक है, आज का हमारा सवाल है, आपसे पूछते हैं, ये बताएं कि वो कौन सा ऐसा दरख्त है जिसका साया नहीं होता? कौन सा ऐसा दरख्त है जिसका साया नहीं होता? मेरा जिसके नीचे आप बैठे हैं आपको साया नहीं मिलेगा। है तो इतना मुश्किल सवाल नहीं, बड़ा इजी सवाल है। कोई थोड़ा कॉमन सेंस का सवाल। कोई ना, इतना मुश्किल नहीं, कोई और कर ले। आज हमारे प्रोग्राम में एक ही सवाल है। ये पहले ही मैंने सुना हुआ है, लॉर्ड न्यूज़ से ही आपका प्रोग्राम आता रहता है। देखते हैं आप हमारा प्रोग्राम? जी। अच्छा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। बहुत शुक्रिया। कुछ चलें, फिर सवाल का जवाब नहीं आपने दिया, आप कुछ सुना सकते हैं, गाना सुना सकते हैं, शेर सुना सकते हैं, या कोई अच्छा पैगाम दे सकते हैं। शेर छोटा तो सुना सकता हूँ। ये मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी इन दो आंखों से कितना देखा जा सकता था। ओए होए, क्या बात है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूअर्स, इनसे बात करके मुझे एक बात याद आ गई, मैंने कहा क्यों ना आपसे शेयर कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि इस्तिखारा भी किया उन्होंने, बिल्कुल सही आया। इस्तिखारा आपको पता है बहुत सारे लोग जानते हैं और मेरी तरह बहुत सारे लोग नहीं भी जानते थे कि जब आपने इस्तिखारा करना है तो आपने अल्लाह ताला से मशवरा करना है, और फिर अल्लाह ताला से मशवरा करने की बात यह है कि जो आपको ख्वाब है, 3 दफ़ा वैसे कहते हैं कि आप मुसलसल 3 दफ़ा ज़रूर करें इस्तिखारा। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा सोच के भी सोते हैं तो वो चीज़ भी आपके ख्वाब में आ जाती है। तो जब आपने अल्लाह से मशवरा कर लिया है, फिर आप उसी पे डट जाएं, उसी पे जम जाएं और फिर वही करें जो अल्लाह ताला ने आपको इशारा दिया है। अगर आप इस्तिखारा करने के बाद भी वही फ़ैसला करेंगे तो आपको जो है वो बहुत मुश्किलात का सामना होगा, और एट द एंड वही होगा जो अल्लाह ताला ने कहा। अगर आपके लिए फ़ायदा लिखा है तो उसमें फ़ायदा होगा, अगर अल्लाह ताला ने आपको नुकसान का इशारा दिया है तो उसमें आपको नुकसान होगा। ये मेरी पर्सनली आजमाई हुई चीज़ है जिसको मैंने क्लियरली आजमाया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। बस अल्लाह ताला जो है वो हमें माफ़ कर दे इस चीज़ पे, क्योंकि हम इस्तिखारा तो कर लेते हैं लेकिन अक्सर हम लोग इस चीज़ पे अमल नहीं करते हैं। बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? फैज़ान। फैज़ान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं ठीक हूँ। फैज़ान, ये बताएं, लाइफ सेट मेट चल रही है? जी शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्लाह का। क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ। पढ़ाई कितना पढ़ लिया अभी तक? ग्रेजुएशन करूँ अभी टाउनशिप से। शुक्र है, कुछ लड़के जब मिलते हैं बड़ा अच्छा लगता है सुन के कि वो आगे पढ़े हैं, वरना वो कहते हैं मैट्रिक के बाद क्या पढ़ना, कारोबार ही करना है, तो क्या ज़रूरत है पढ़ने की। नहीं, वो आपका पर्सनल ओपिनियन है। वैसे आइडिया तो मेरा भी यही था कोई बिज़नेस का, बट बाबा कहते नहीं आप आगे स्टडी करो। तो स्टडी तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे आपने बिज़नेस करना है, नहीं करना है, घर बैठना है, लेकिन पढ़ाई बड़ी ज़रूरी होती है। तो ये बताएं, आप आज आए हैं रेस कोर्स पार्क, वॉक के लिए आए हैं, पिकनिक के लिए आए हैं, या वैसे थोड़ा बहुत घूम फिर रहे हैं? हम आज पहली दफ़ा नहीं, हम डेली आते हैं वॉक के लिए।
बात है, यानी आप अभी सही अपनी बॉडी को जो है वो अच्छा ट्रीट कर रहे हैं। ये सही है, फिजिकल सेट रहने के लिए तो रोज़ाना हम आते हैं वॉक पे। मैं और मेरा एक साथ ये दोस्त आता है, हम रोज़ाना आते हैं दोनों। वेरी गुड। दोस्त आपकी लाइफ में होना बड़े ज़रूरी है और अक्सर हमें वफादार दोस्त मिलते नहीं हैं। ऐसे ये दोस्तों के बगैर नहीं है ज़िंदगी। वफादार दोस्त मिल जाए इससे बड़ा कोई खजाना नहीं। लड़के लड़के ज़्यादा अच्छे दोस्त होते हैं या लड़कियां लड़कियां या लड़के लड़कियां? लड़के 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 जी। लड़के लड़के अच्छे दोस्त होते हाँ जी। हैं। एक लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं? नहीं नहीं हो सकते हैं। नहीं अच्छा चले। फायदा नहीं है ना एंड पे, फिर बंदा हर्ट होता है, सीधी सी बात है। वैसे एक होता है ना, दोस्ती भी होती है, एक अच्छी सलाम दुआ रिस्पेक्ट, और अक्सर जो होते हैं वो कहते हैं मैं तुम्हारे भाइयों की तरह हूँ, तो वो भाई होता भी है कि नहीं? अगर ऐसा भैया तो घर में अपनी बहनों का ध्यान क्यों नहीं रखता, जो बाहर रख रहा है लोगों की बहनों का। ये बात की है, सही, बिल्कुल सही बात की है कि भाई वही है जो आपकी माँ के पेट से है। तो हमारा सवाल है आज का, ये बताएं कि वो कौन सा ऐसा दरख्त है जिसका साया नहीं होता? कॉमन सेंस का सवाल है। आई थिंक फायदे का दरख्त। नो नहीं आइडिया, नहीं पता। कुछ सुनाएंगे, कोई शेर? बहुत शुक्रिया, थैंक यू। व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? साकिब। साकिब साहब कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बड़ा देख रही थी दौड़ दौड़ के आप जो है ना वो जा रहे थे, हमने कहा जरा इनको रोकते हैं, बात करते हैं। लगता है काम से ही सीधा वॉक करने आ गए हैं। वैसे जॉब से सीधा। ठीक है, यानी जॉब से आते हैं। क्या रूटीन क्या होती है लाइफ की, क्या रूटीन चल रही है आजकल? लाइफ की रूटीन यही है, सुबह उठे नमाज पढ़ी और दफ्तर की तैयारी की। दफ्तर गए, दफ्तर 9 बजे पहुँचना होता है, छुट्टी की और इधर सीधा। तो दफ्तर टाइम से पहुंचते हैं? कुछ लोग होते हैं वो बड़े पंक्चुअल होते हैं, वो टाइम से हर जगह पहुंच जाते हैं। 9 बजे एग्जैक्टली। 9 बजे एग्जैक्टली। अच्छा चलें, सवाल है हमारा आज का, जल्दी से आपसे पूछते हैं। ये बताइए वो कौन सा ऐसा दरख्त है जिसका साया नहीं होता? सोच के ज़रा जवाब देना। तो मुझे नहीं पता। कॉमन सेंस का सवाल है। वो कौन सा दरख्त है जिसका साया नहीं होता? मलिक साहब, वो कौन सा दरख्त है जिसका साया नहीं होता? मलिक साहब, कौन सा दरख्त है जिसका साया नहीं होता? मलिक साहब दूर खड़े में, वो जवाब ही नहीं दे रहे हैं। अच्छा चलें, ये बताएं कि आपने कब से वॉक स्टार्ट की है? मुझे 2020 में मैं लाहौर शिफ्ट हुआ था, तब से मैं वॉक कर रहा ताल्लुक लाहौर से नहीं है? हूँ। मैं अफजाबाद से हूँ। अफजाबाद सुक्के की से? जी जी ऐसे ही है। वहाँ पे क्या आपका क्या गांव वगैरह है? गाँव है, गाँव है। जिम्मेदार ज़मीनें शमीनें भी हैं? जी है। वो एक बड़ा मज़े का जो है वो होता है, अगर आप अपने ज़मीनों पे जाएं और वहाँ पे जो अगर आपने कुछ लगाया हुआ है उसको देखें। सारे काम हाथ से किए हैं जी। किए हैं, जिम्मेदारा किया हुआ है? जी किया हुआ है। अब एकदम से जॉब पे कैसे शिफ्ट हो गए? वो पढ़ाई की है जॉब पे, इसलिए मैंने एमफिल देखा, बहुत पढ़े लिखे लोग भी जो है वो जिम्मेदारा कर रहे हैं। एमफिल किया हुआ है मैंने, तो कमीशन से जॉब की थी मैं, डिप्टी डायरेक्टर फूड। अच्छा जी। चले, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, बहुत सारे लोग आपको पता है हमारे अक्सर शो में इंटरव्यू दिए हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग भी जो है वो ज़िम्मेदारा करते हैं, उनको पता होता है कौन सी फसल लग रही है। आजकल के जो लड़के हैं जो स्पेशली जिनका गांव से ताल्लुक़ है और शहर में आ गए हैं, उनको बड़ा शौक होता है अपनी ज़मीनों पे जाने का, डेरे बनाने का, डेरा सिस्टम करने का। यंग हो रहे होते हैं ना, जवान हो रहे होते हैं, उनको बड़ा शौक होता है हम तस्वीरें लगाएं डेरों पर और लोगों को कहें कि आएँ जी हमारे डेरे पर बैठें। तो ये सिस्टम आजकल बड़ा है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जावेद अख्तर नाम है। जावेद साहब, क्या करते हैं आप? मैं कॉलेज में लैब अटेंडेंट हूँ। लैब अटेंडेंट है, ठीक है। ये बताएं, आज आप वॉक के लिए आए होंगे यकीनन? अक्सर मैं तो तकरीबन डेली आ जाता हूँ, जब छुट्टी होती है ना तो यहाँ पे थोड़ी फ्रेशमेंट मिल जाती है बस। और ताल्लुक आपका यहीं से है? नहीं, मैं जंग से हूँ। जंग से हैं। चलें, आज का हमारा सवाल है, ये बताएं कि वो कौन सा दरख्त है जिसका साया नहीं होता? दरख्त का साया तकरीबन सारे दरख्तों का साया होता है, ऐसा तो मेरे जहन में नहीं आ रहा जिसका साया नहीं होता। इसके बारे में आइडिया नहीं है इतना मुझे। अच्छा ठीक है, कोई शेर सुनाएंगे? शेर व शायरी मुझे आती नहीं है। शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोग हैं उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? महमूद जी। महमूद, क्या करते हैं आप? इधर काम मैं करता हूँ जी। नाइस। ताल्लुक कहाँ से है? लाहौर से नहीं है ना? सरगोदा से। सरगोदा से आए हैं। अच्छा, आप तो आगे अनकरीब माल्टे भी लगने वाले हैं। जी हाँ, माल्टा उधर सीजन है माल्टे का जी। यहाँ पे क्या काम करते थे जब वहाँ थे? उधर गाल बास माल डंगर की अपनी देखभाली, अपनी माल डंगर की खेती बाड़ी। अच्छा, खेती बाड़ी जिम्मेदार वगैरह। चले, यहाँ पे सही अच्छा गुजारा हो रहा है, अच्छा खर्चा है? जी हाँ। सवाल है हमारा आज का, मुझे बताएं कि वो कौन सा ऐसा दरख्त है जिसका साया नहीं होता? सब कहीं होता है।
नहीं होता है? नहीं जी, गलत जवाब हो गया है। ये बताएं कि शादी हुई भी है? नहीं कुआरा। करनी है? जी हाँ, जब अल्लाह का अमर होगा। अल्लाह का हुक्म होगा तब हो जाएगी, बेशक तब होनी है। तो खुद की कोई पसंद है? कोई नहीं। अम्मी की पसंद से? जी हाँ। ठीक है, चलें कुछ सुनाएंगे शेर? शेर नहीं आता, मेहरबान। चलें, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, व्यूअर्स और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हम हैं रेस कोर्स पार्क में, जुलानी पार्क में, जहाँ पे अक्सर जो है वो फूलों की नुमाइश भी लगती है, फूड फेस्टिवल भी लगता है। मैंने यहाँ पे शुरू में स्टार्टिंग में प्रोग्राम के आगाज़ में पूछा कि क्या आपको आइडिया है जो जिसका ताल्लुक PHS से जो यहाँ पर है, कि इस तरह कोई फेस्टिवल आने की उम्मीद है? क्योंकि लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं, जैसे ही मौसम बेहतर होता है लोगों का दिल चाहता है कि हम थोड़ा बाहर निकलें। अगर आपने वैसे भी कोई फेस्टिवल नहीं भी है तो भी ऐसी जगह पर आना चाहिए, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और एक ट्रेंड था, ज़माना था जब लोग घर से खाना बना कर ले आते थे और सब बैठ के खाते थे, और फैमिली में भी लोगों को इनवाइट करते थे कि आप भी हमें ज्वाइन करें। प्रॉपर एक पिकनिक पार्टी होती थी। अब उस तरह से पिकनिक होती नहीं है। हम अक्सर देखते हैं इन्फ्लुएंसर्स को जब वो बाहर के मुल्कों में जाती हैं, जैसे लंदन चले गए, अमेरिका चले गए, तो वहाँ पे बड़ा एक स्टाइलिश था, उन्होंने पार्क में वो बिछा कर और सैंडविचेस वाली बास्केट रख के फैशनेबल तरीके से वो पिक्चर्स लगाई होती हैं। तो वही चीज़ें हम भी किया करते थे एक ज़माने में, हमारे बड़े भी किया करते थे। हम यहाँ पर भी कर सकते हैं ये, थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकालें ऐसी जगहों पर आने के लिए। बढ़ते हैं आगे, लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? दिलावर। दिलावर। दिलावर कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है जी। दिलावर साहब आप करते क्या हैं? मैं जॉब करता हूँ। सही जा रही है जॉब? हाँ जी। आज आए हैं वॉक के लिए? वॉक के लिए हैं, रोज आते हैं? नहीं, रोज़ नहीं, बस वो टाइमिंग ही नहीं, अपनी ज़िंदगी में सेहत के लिए तो टाइम निकालना है ना। बस हाई टाइम लगा आज आगे। चलेंगे, तो बड़ा अच्छा किया आपने। दो लगा लिए हैं? 2 राउंड लगा लिए। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? घर जाएंगे, खाएंगे पिएंगे? खाए पियेंगे और क्या क्या रूटीन होती है? किस तरह से अपनी सेहत का ख्याल किस तरह रखते हैं? बस वह नाश्ता किया, नाश्ते के बाद जॉब पे, दोपहर को कम खाना खाते हैं तो रात का खाना खा लिया। वॉक। हमने आज क्या बनाया हुआ है खाने में? आज वो आलू गोश्त। आलू गोश्त आपकी मर्जी से बनाया है? जी। आपने कहा था आलू गोश्त बनाओ, तो अब अपनी मर्जी से भी वो खाना बनाती हैं या आप ही की मर्जी से पूछती हैं? नहीं, अपनी मर्जी से भी अपनी मर्जी से भी बना लेती हैं। आपको क्या नापसंद है कि अगर कभी बना लें तो फिर क्या करते हैं आप? अगर बेगम ने बना लिया कुछ ऐसा जो आपको नापसंद हो तो फिर आप क्या करते हैं? सब कुछ खा लेते हैं। सब कुछ खा लेते हैं, कुछ नापसंद नहीं है? नापसंद, अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की नेमत है। बेगम को भी लेकर आया करें वॉक के लिए। बस मैं जॉब वो नहीं आती। जॉब से ही सीधा आ गए आप? हाँ, वापस से जॉब आ। सवाल है हमारा आज का, मुझे बताएं वो कौन सा दरख्त है जिसका साया नहीं होता? नहीं, सॉरी। तो शेर सुनाएंगे जाते जाते। खुद ही को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, अपनी सेहत के लिए वक्त निकालना बड़ा ज़रूरी है। जिस्म भी एक अमानत है, इसका ख्याल रखें और कोशिश करें कि हेल्दी चीज़ें खाएं। और ये मेरे पे भी इम्प्लीमेंट होता है। मैं ख़ुद बड़ा जो है वो गंदला खाती रहती हूँ, स्पाइसी खाने खाती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ये है कि आपका स्टमक बर्बाद और गट हेल्थ आपकी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। आपका अगर स्टमक ठीक है तो आपकी बहुत सारी बीमारियाँ जो है वो दूर हो सकती हैं। हमें इस पर बड़ा गौर करना चाहिए। हम वैसे ईजी नहीं लेते हैं, हम कहते हैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, स्टमक ही है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी बॉडी का। बढ़ते हैं आगे, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नहीं, मेरा नाम क्या नाम? शान। निशान। आप दोनों दोस्त हैं? कोलीग हैं और दोस्त भी बन गए। और क्या काम करते हैं आप? फाइनेंस में हम दोनों। आप भी? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये बताएं, आप दोनों ने आज अपने लिए वक्त निकाला है, रोज़ निकालते हैं या वैसे ही ऑन एंड ऑफ आ जाते हैं यहाँ पर? ऑलमोस्ट डेली हम निकलते हैं, वो ऑफिस आने के बाद तो 1 घंटा इसको स्पेंड करते हैं। बड़ी अच्छी बात है। तो ये ख्याल जल्दी आया है या देर से आया है? देर से आया है। कब आया, कब ख्याल आया कि अपना जो बॉडी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि मानत है, इसका ख्याल रखना है? कब रियलाइज़ हुआ कि अपने लिए वक्त निकालना है? एक्चुअली हुआ ये था कि मैंने हज पे जाना था इस साल, तो वो उसके लिए अब थोड़ी फिटनेस चाहिए थी, तो मैंने तकरीबन लास्ट ईयर दिसंबर से ये स्टार्ट कर दिया। तो ज़िशान से मैंने पूछा, हम भी क्या करते हो? मैं शाम को लगा रहा हूँ, कहता यार मेरा भी मूड है, तो आयासिम है जॉइंट में। तो फिर कितने अरसे से आप लोग कर रहे हैं?
3-4 भाई हुए हैं। अभी बीच में में हूँ। मैं बाहर चला गया था, ब्रेक आ गया था, तो उसके बाद आप कंटिन्यूटी में हैं। अच्छा, वो ऐसा होता है ना कि हमारा इन चीज़ों में कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। हम खाने पीने में तो कंसिस्टेंट हो जाते हैं, लेकिन हम ऐसी जब हेल्थ की जहाँ बात आती है वहाँ कंसिस्टेंट नहीं होते हैं। बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हम छोड़ रहे हैं। अभी मैं कल ही पढ़ रहा था कि पाकिस्तान में डायबिटिक जो रेशो है 30.8 है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। उसकी मेन रीज़न यही है कि एक्सरसाइज और बैठे रहना और ख़ास तौर पे कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह खाते रहना। ऊपर से ये है कि हमारे पाकिस्तान में ज़ाहिर है वो कल्चरल एक वो जो फूड है वो बहुत हैवी फूड है, यानी निहारियाँ, पाई, नान, चने, इस तरह की चीज़ें, हलवा पूरी, नाश्ता ही हमारा इतना माशाल्लाह हैवी हो जाता है कि हम जो है वो बाकी खानों का क्या करें। तो आपने खानों को कितना माइनस किया हुआ है? मसाले बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी कोशिश की है। डाइट के बगैर नहीं, ये कोई भी चीज़ आप सिंगल हैंडली नहीं कर सकते, कलेक्टिव ही होता है। मसाले छोड़ें, ड्रिंक्स छोड़ें, ये बोतलें छोड़ा है आप लोगों ने, छोड़ा हुआ है? एग्जैक्टली, शुगर वरना कहते ही ना। चलिए, ये तो अच्छी बात है। तो आप बेगम ज़ाहिर है आपको लंच भी देती होंगी, तो उसमें आप ज़्यादा आपकी क्या फरमाइश होती है कि ये बना कर दें? मैं तो आजकल बेगम आज जो है फ्रूट वगैरह पे कोशिश होती है, और सैलड हम खुद ही कहते हैं ये बना के दे दें, या जो घर का सालन है, बाहर से खाना बहुत अवॉइड। बेगम के लिए भी आसानी हो गई, कहाँ वो बेचारी जो है ना चूल्हे के आगे खड़ी होंगी, फ्रूट्स ही कट कर दें। चलिए आपसे सवाल है, क्विकली क्वेश्चन करते हैं कि वो कौन सा ऐसा दरख्त है जिसका साया नहीं होता? कॉमन सेंस का सवाल है। कौन सा है जिसका साया नहीं होता? जिसके पत्ते नहीं होते। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया। और अभी अब जाके हमें जो ये जवाब मिला है पूरे प्रोग्राम में, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। वो करते मैं जिम जाती हूँ। गुड, चलें। थैंक यू। व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आसिफ सागर। आसिफ सागर, नाम तो बड़ा शायराना है आपका। मतलब सागर आपने ये लगाया हुआ है, आपके अब्बा का नाम है? नहीं, ये लगाया हुआ है। अच्छा ठीक है। आसिफ सागर आप करते क्या हैं? मैं अभी फ़िलहाल आया था बिजनेस मीटिंग के बारे में। आपका ताल्लुक लाहौर से नहीं है? पेशावर से। पेशावर से, ठीक है। ये बताएं कि शेर व शायरी का शौक़ है? पश्तो में हो। सुनाएं कुछ। उर्दू में, पश्तो में। पश्तो में सुना दें, उर्दू में भी सुना दें। अच्छा, उर्दू में सुना देता हूँ एक। वो बेवफा न था यूं ही बदनाम हो गया था, वो बेवफा न था यूं ही बदनाम हो गया था, हज़ारों चाहने वाले थे किस किस से वफा करता। क्या बात है। तो पश्तो में भी एक सुना दें। पश्तो में वो आपको समझ नहीं आएगा। नहीं, लोगों को आ जाएगा, हमारे बड़े देखते हैं पठान हैं जिनको पश्तो आती है। अच्छा, वही चे रहमान हंसे जड़ गया बेलल न दे, हकीकत चे जाना तक खस्ता थी। हाँ, इसका शॉर्ट छोटा सा है। चले, सवाल है हमारा, आपसे पूछते हैं, ये बताएं वो कौन सा ऐसा दरख्त है जिसका साया नहीं होता? वो कौन सा दरख्त है जिसका साया नहीं होता? ये खजूर का तो नहीं? गलत जवाब हो गया। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हुए चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रज़ा। रज़ा, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। रज़ा, आपसे पहले भी मुलाकात हो चुकी हुई है? यस। ठीक है, ये बताएं वो इंटरव्यू कैसा गया? लोगों ने पसंद किया, घर वालों ने पसंद किया? वो इंटरव्यू मैंने खुद भी अभी तक नहीं देखा पहले। अरे क्या बात है, ज़बरदस्त। ये जो है ना अच्छी चीज़ है। हमें जब लोग इंटरव्यू देते हैं ना, वो हमारी जान खा जाते हैं, बताएं कब आएगा कब आएगा। मिला था, बट मुझे लगता है कि वो बिल्कुल ना एंड पे जाके कहीं मेरा वो आप लोगों ने शॉट लगाया हुआ है, मुझे वो मिला ही नहीं था। वो आप प्रोग्राम था ना, वैसे क्लिप्स भी लगे होते हैं। तो ये बताएं रज़ा, गए नहीं आप अभी तक, वापस नहीं गए? मेरा प्लान ये है कि सर्दियाँ इधर पाकिस्तान में गुजारनी है। क्या वजह है? की वजह ये है कि 2-2.5 साल से सर्दी देखी नहीं थी। अच्छा। तो मेरा माइंड था कि मैं पाकिस्तान में सर्दी गुजारूं और जो है ना कुछ धुंध को एंजॉय करें थोड़ा सा। हमें जो है वो आज आप यहाँ पर आए हैं, वॉक के लिए आए हैं? वॉक के लिए, बिल्कुल वॉक। रोज़ आ रहे हैं? रोज़ आ रहे हैं, 3 दिन से रोज़ आ रहे हैं। 3 दिन से रोज़ आ रहे हैं। वैसे लड़के हम लोग इतना लड़के नहीं, हम लोग वैसे इतना कंसिस्टेंट नहीं होते। आपको लगता है आप इसको मेंटेन कर पाएंगे? आप वॉक करेंगे रोज़? जब तक पाकिस्तान हूँ तो होपफुली मैं इसको मेंटेन करूँ। बेसिकली आई एम विद माई कोच और ही इज़। क्या करते क्या हैं आप? क्या करता हूँ मैं पाकिस्तान में, क्या कर रहा हूँ या वैसे क्या पाकिस्तान में क्या करते हैं? और वैसे तो आप स्टडी कर रहे थे ना, मुझे याद है। पाकिस्तान में मैं बिल्कुल अभी जो है अपना वो फ्री हूँ ऑल टाइम। अभी ये है कि थोड़ा सा रनिंग शनिंग कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं थोड़ा सा ना। कोच किस चीज़ के आपके? ये बेसिकली हर चीज़ जो है ना वो कराटे की आ जाएं, आप साथ आ जाएं, आगे आ जाएं, साथ आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? तनवीर। अच्छा, तनवीर साहब, आप जो हैं वो कराटे कोच? जी, मैं कोच हूं। तो आप कराटे सीखने का ख्याल कैसे आया आपको?
मेरा वैसे शुरू से ख्याल था, लेकिन मैं बॉडी बिल्डिंग में था, थोड़ा उसकी क्लासेस लेता था, लेकिन अभी मेरा माइंड सेट ये है कि अपने आप को जो है ना वो थोड़ा मेंटेन करने के लिए आप इस चीज़ के अंदर आएँ, थोड़ा एक्सरसाइज इस तरह की करें कि कराटे आपको जो है ना वो ज़रा ये है कि आपकी फ़िज़ीक ठीक रहती है। इससे बॉडी बिल्डिंग से ये है कि ओवरऑल आप बॉडी बिल्डिंग करके अपने आप को मेंटेन कर लेते हो, बट ये है कि आप स्लो हो जाते हो जिम करके। लेकिन ये चीज़ एक ऐसी है जिम का आप नुकसान एक बता रहे हैं, यानी आप कह रहे हैं कि जिम करके आप स्लो हो जाते हैं। नुकसान है कि जिम जो बच्चे करते हैं ना, उनका जो जिस्म होता है ना, थकावट में वो कोई काम नहीं कर सकते, स्लो हो जाते हैं बच्चे, ठीक है ना। ये जो एक्सरसाइज है ना हमारी कराटे की, इसमें बच्चा एक्टिव रहता है, और जैसे हम वॉक करेंगे, उसको उधर उछलेंगे, कूदेंगे और इनको किकें कराएंगे, तो फिर देखना ये कैसे ऐसे फुर्तीले होंगे, जहाँ भी जाएंगे उछलेंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक जिम का अगर हम फ़ायदा देखें तो वो ये है कि एक तो आपकी बॉडी शेप अच्छी बन जाती है, दूसरा ये कि आपको जो है वो स्टेमिना थोड़ा बिल्ड हो जाता है, होता है। जिम इज़ जस्ट अ शोकेस, लाइक आपने सिर्फ अपनी बॉडी को मेंटेन करना और दिखाना है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और जिम का कोई फ़ायदा नहीं है। जिम का ये है कि अगर बच्चे मजदूर हैं तो वो बिल्कुल जो है ना काम नहीं कर सकते। अगर ये तो स्टूडेंट है, चलो, तो ये अगर थकेंगे तो ये पढ़ भी नहीं सकेंगे, ठीक है ना। उससे ये होता है नुकसान कि ज़्यादा जो बच्चे एक्सरसाइज कर लेते हैं ना हॉट किस्म की वेट की, तो फिर वो काम नहीं ज़्यादा कर सकते, क्योंकि उनका जिस्म है ना कि आप जिम जाते हो तो जिम के बाद आपको रेस्ट चाहिए। अगर आप रेस्ट नहीं करते तो आपकी बॉडी जो है ना वो आप बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, ऐसे ही नींद आने लग जाती है आपको, आप थक जाते हैं, घर आके सुस्ती आती है। लेकिन ये फिर ये जो होगा ना ऐसे ही कि थका होगा बंदा, बिल्कुल नहीं, मैंने कहा कि रिलैक्स हो ही नहीं सकता वो बंदा। तो अगर वो उनके पास टाइम है तो बेशक वो बॉडी बिल्डिंग करके जाके सुकून कर ले, खाए पिए, बस। तो ये एक्सरसाइज में ये है कि आप वॉक करते हैं ना तो वैसे भी बंदा फिट रहता है। तो जब ये जो मेरी एक्सरसाइज है ना कराटे की, उसमें बच्चा जब जंप लेता है तो समझ लें कि वो लड़कियां भी आपसे लेती हैं क्लासेस? लड़कियां इधर नहीं है हमारे क्लब में, उधर लड़कियां होती हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, आपने देखा इन्होंने कहा है कि जिम ये है कि आपकी बॉडी बन जाती है, आपका थोड़ा स्टैमिना बिल्ड हो जाता है, लेकिन ये सिर्फ ये है कि आपकी बॉडी अच्छी बनती है, थोड़ा वेट लूज़ भी हो जाता है, बट आपके अंदर जो एक एक्टिव होना होता है ना वो ज़रा कम ही होता है। और ऐसा है कि मैं भी जिम जाती हूँ तो ये होता है थकावट आपको हो जाती है, जब आप वापस आते हैं तो आप एकदम से जो है वो थकावट महसूस करते हैं, आपका दिल चाहता है आप थोड़ा रेस्ट करें। लेकिन एक सबसे पॉजिटिव बात जिम की ये है, जहाँ पे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वहाँ पे फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। फ़ायदा ये है कि आपका माइंड बड़ा क्लैरिटी से काम करता है, आपको क्लैरिटी आती है। आप जब पेन लेते हैं, आपका माइंड, आपका दिल नहीं चाह रहा होता कि आप ये पेन लें, किसका दिल चाहता है कि आप ये पेन लें, इतने वेट उठाएं और लेग्स की गेम करें और इतना जो है वो मुश्किल आप काम करें, बट आप अपने माइंड के अगेंस्ट जाते हैं और आप वो सब करते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने माइंड से खेल रहे हैं। तो डिप्रेशन के जो लोग होते हैं, एंजाइटी जिनको होती है, उनके लिए भी बड़ा अच्छा है आप जिम जाएँ और आपको क्लैरिटी आती है कि अच्छा आप कुछ कर रहे हैं, आपका माइंड अच्छा होता है। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद वारिस। आपका नाम? मोहम्मद तलहा। मोहम्मद तलहा, मोहम्मद वारिस। अच्छा, दोनों क्या करते हैं? दोनों काम करते हैं सीलिंग। अच्छा सही। ये बताएं, वॉक के लिए आए हैं आज? जी वो के लिए हैं। अच्छा सही। आप डरे क्यों हैं इतना ज़्यादा? जी वॉक के लिए आए हैं, पहली दफ़ा इंटरव्यू दे रहे हैं। चलें कोई बात नहीं, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें पहली दफ़ा ही होती हैं। आज का हमारा सवाल है, ये बताएं कि वो कौन सा ऐसा दरख्त है जिसका साया नहीं होता? साया नहीं होता, नहीं पता। कोई शेर आता है? नहीं, शेर नहीं आता। सिंपल सा सवाल पूछूं, ये बताएं आप आए कहाँ से हैं दोनों? तुसी तो आपस से बड़ी झुकता करते होंगे, बताओ जरा। आपस में तो करी नहीं, इतना नहीं सानू आंदी करते रही, जरा झुकते हैं दो तीन एक दूसरे को। नहीं कर सकते, मेरा भाई। तुसी कर दो इनू। ये भी मेरा भाई है। ये चलो, दोनों का बड़ा अच्छा दोस्ताना चल रहा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। आज का जो हमारा सवाल था वो ये था कि वो कौन सा ऐसा दरख्त है जिसका साया नहीं होता? वो जी है वो वाला दरख्त जिस पे पत्ते नहीं होते, यानी खुश्क दरख्त। तो प्रोग्राम में इसी तरह के सवालात हम आपके लिए लाते रहेंगे। आपने बूझो तो जीतो देखना है जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर। और इसके अलावा आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है मानूर इफ्तिखार ऑफिशियल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।